अस्सलामुअलैकुम प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। तो बेटे, जो आज मेरा टॉपिक है ये एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन 8वीं जमात के साइंस के हवाले से है। तो इसमें हम पढ़ेंगे फीडिंग। सबसे पहले फीडिंग। तो एनिमल डोमेस्टिकेशन कैसे हम करते हैं, आपने इससे पहले भी पढ़ा है। डोमेस्टिकेशन, द रियरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। तो वहाँ पर हम जब एनिमल्स को पालते हैं तो उनकी देख रेख के लिए हमें कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो फीडिंग है। तो जब हम जानवरों को अच्छा फीड, अच्छी गुज़ा मैसर रखेंगे तो तभी वो हमें दूध दे देंगे, तभी वो हमें गोश्त अच्छा दे देंगे, तभी वो हमें अंडे या बाकी चीज़ें दे देंगे। तो इस बात से साबित होता है फीडिंग जो है ये अच्छी होनी चाहिए। द फीड गिवन इन ए डेयरी फार्म is a mixture of ordinary grass and legume with clover। तो जो आमतौर पर देखा गया है कि एक फार्म में, डेयरी फार्म में, जहाँ पर जिन जानवरों से हम दूध हासिल करते हैं, जैसे भैंस है, गाय है, बकरी वगैरह है, तो उनको पालने के लिए उनको एक खास किस्म का घास दिया जाता है जिसमें लेग्यूम होता है, राजमा के, और क्लवर, तीतिया घास होता है। तो ये तमाम, और उसके साथ ऑर्डिनरी घास जो आमतौर पर घास पाया जाता है, तो ये इनको दिया जाता है। इसको हम फीडिंग कहते हैं। फिर इसके बाद फीडिंग है। तो फीडिंग में हमारा बेटा बताते हैं प्रॉपर केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स इज फीडिंग। तो प्रॉपर केयर, दैट मीन्स वी हैव टू लुक आफ्टर दीज एनिमल्स, वी हैव टू ऑब्जर्व देयर हेल्थ स्टेट्स, एंड देन we are properly feeding these animals to get good yield from them. That is, proper care and management of animals is feeding. Take the health care of animals and providing food and water regularly with medical checkup। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इनको वक्त पर घास दिया जाता है, दूध पानी दिया जाता है, और दूसरी चीजें भी दी जाती हैं रेगुलरली, वक्त पर और हर दिन, और इनको मेडिकल चेकअप भी किया जाता है। तो क्या है, तो इनको हर दिन रेगुलर फूड दिया जाना चाहिए, और प्रॉपर फूड, इसमें हर कोई चीज प्रेजेंट हो। कंस्ट्रक्शन शेड्स अवे फ्रॉम द ह्यूमन हैबिटेशंस। तो घरों से दूर इनके लिए शेड्स बनाने चाहिए जहां पर इन जानवरों को रखा जाए। तो इससे क्या होगा, अगर ये दूर होंगे आबादी से तो वहां पर सैनिटाइजेशन और क्लीनिंग रह सकती है शेड्स की। तो इसके अलावा क्लीनिंग ऑफ द एनिमल्स रेगुलरली, हर दिन हमें एनिमल्स को वॉश करना चाहिए। तो इसके बाद वॉचिंग द एनिमल्स रेगुलरली, ऑब्जर्विंग व्हाइल दे आर फिजिकली फिट। तो हर दिन उन एनिमल्स को चेक करना चाहिए, देखना चाहिए कि वो सेहतमंद हैं या उनमें कोई बीमारी तो नहीं लगी है। तो वर्किंग कॉमली एंड ट्रीटिंग द एनिमल्स जेंटली। तो एनिमल्स जो भी हैं, जानवर हैं, इनको डराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इनको डराया गया तो इनमें खौफ पैदा होता है और उनकी दूध की मिकदार या गोश्त की मिकदार कम होती है। ये थे एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन। तो इसके अलावा फीडिंग, हीडिंग और ब्रीडिंग होती है। इसमें एक और ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, जो जानवर जिनकी सलाहियत दूध देने की कम हो या गोश्त पैदा करने की कम हो, तो उन जानवरों का सफाया किया जाता है, उनको इन एनिमल से हटाया दिया जाता है। इसको हम फीडिंग क्या कहते हैं, ब्रीडिंग कहते हैं। तो अब देखा गया है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ पर जानवरों के लिए घास फूस और दूसरी चीज़ें मुहैया रखने के लिए ज़मीन पर फसलें काश्त की जाती हैं, और वहाँ से वो हासिल होने वाला फोडर इन जानवरों को दिया जाता है, और इनसे जो काउडंग वगैरह है वो उनको खेतों में डाला जाता है। इससे मैनरिंग ऑफ द फील्ड्स भी होती है। तो ये था, क्या कहेंगे हम, एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन के हवाले से था। तो अब मैं थोड़ा बहुत आपको क्या कहेंगे, हम फिशरीज के बारे में हम थोड़ी बहुत बात करेंगे।
फिशरीज क्या होती है। तो बेटे जब फिशेस को हम when the fishes are reared and managed at a large level, at a large level. That means the rearing and management of fishes at a large level, at highest level, where we get good production of fishes. तो इसी को हम फिशरीज कहते हैं। तो the rearing and management of fishes on large scale is called fisheries. इसको हम फिशरीज कहते हैं। तो देखा गया है जो हिंदुस्तान है एक बहुत बड़ा मुल्क है, इसको तीन तरफ से समुद्र ने घेर रखा है, यानी कोस्टल एरियाज है, इसके दरिया हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोगों का दारोमदार, हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों का दारोमदार इन ही मछलियों पर है, और वो ज़्यादातर अपना गुज़ारा इन्हीं समुद्रों से हासिल करते हैं। तो इसके अलावा मछलियाँ जो हैं वो इंडिविजुअल लेवल पर भी पाली जाती हैं। तो जैसे पॉन्ड्स में उनको पाला जाता है। तो इसके अलावा समुद्रों से हम प्रॉन्स, श्रिम्प्स और लॉबस्टर्स भी हासिल करते हैं, इनकी भी खेती होती है। तो अब हिंदुस्तान जो है ये बड़े पैमाने पर फिशेस को एक्सपोर्ट करता है, यानी बाहर के मुल्कों में भेजता है, एक्सपोर्ट। तो इसके अलावा प्रॉन्स, श्रिम्प्स, लॉबस्टर्स एंड ऑयस्टर्स, इन सब चीज़ों को हिंदुस्तान से बाहर भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इसके हिंदुस्तान में ज़्यादातर जो फिशेस हैं ये है कैटला, लिबियो, बॉर्बस एंड टूना कॉड। तो मैरीन फिशेस है हिल्सा, सार्डिन एंड मैक्रल। ये जो हैं ये मैरीन फिशेस हैं। इनमें आपने पढ़ा हिल्सा है, सार्डिन है और मैकरल है। तो आपको इससे पहले मैंने बोला कैटला, लिबियो और रोथिया, बॉर्बस और टूना कॉड, ये फ्रेश वाटर फिशेस हैं। तो आज आपके लिए इतने ही काफ़ी, बाकी बस।